यह इसकी प्रकृति है। तुम हो, एक समय नहीं थे, आज तुम हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको यहां से, इस मेले से, इस संसार रूपी मेले से जाना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, तुमको एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जिन नातों से, जिन संबंधों से तुम इतना प्रेम करते हो, इन नातों को, इन संबंधों को तोड़ के तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध असली संबंध नहीं है। मैं एक बात कह दूं साफ साफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों से प्रेम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सारे संबंधों से एक संबंध है जो सबसे श्रेष्ठ है। एक ऐसा संबंध है जो कि कभी टूटेगा नहीं। क्या तुमने उस संबंध को जमा करके देखा है, लगा करके देखा है अपनी जिंदगी में? तुम दुनिया से प्रेम करते हो, चीजों से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो। एक प्रेम है जिससे कि तुम प्रेम कर सकते हो, जो कभी तुमको तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या वो भी अपने जीवन में ऐसा प्रेम करना सीखा है? एक कुआं है तुम्हारे अंदर जो कभी सूखेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं। जब भी तुमको प्यास लगे, तुम उस कुएं के अंदर बाल्टी डाल के स्वच्छ पानी निकाल करके तुम पी सकते हो। क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे अंदर वो कुआं है? क्या है कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। कैसा अचरज देखा है कि बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। ऐसा अचरज, ऐसा अचरज है तुम्हारे अंदर। मैं नहीं कहता कि दुनिया मत देखो, देखो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं उस अचरज के बारे में। और गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, और पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। क्या चीज है वो तुम्हारे अंदर है कि इस घट अंदर बाग बगीचे, और इसी में सैजन हारा। इस घट अंदर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंदर पारस पथरी, और इसी में परखन हारा। कहत कबीर, और क्या इससे पहले, और इस घट अंदर अनहद बाजे, इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। ये नई बात नहीं है, इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि जब तक हमने अपने जीवन में उस चीज का अनुभव नहीं कर लिया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं आपको
अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाऊं और आपको फोन करूं या चिट्ठी लिखूं और आपको कहूं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आइए और मैं आपके लिए जलेबी बनाऊंगा, लड्डू बनाऊंगा, भिंडी की सब्जी बनाऊंगा, दाल बनाऊंगा, पनीर बनाऊंगा, क्या कहते हैं, पुलाव बनाऊंगा, रोटी बनाऊंगा और आप जरूर आना। और आपने ठान ली कि जी हम जाएंगे, वहां खाएंगे। और आप जहां हैं वो समझिए कि 4-5 घंटे का रास्ता है कार से। जब आप आएंगे खाने के लिए तो क्या कार में बैठे बैठे चिंतन नहीं करेंगे जो जिन बातों का मैंने आपसे वर्णन किया? मुंह में पानी भी आएगा, है नहीं? और जब मेरे घर में आप आए और मैं आपको बैठा दूं मेज पे, टेबल पे बैठा दूं, थाली लगा दूं, थाली सब खाली, एक भी चीज नहीं रखी हुई है थाली में, सब खाली, और मैं आपसे कहूं ये जलेबी है, ये दाल है, ये पनीर है, ये पुलाव है, ये रोटी है, खाइए। सिर्फ खाली खाली वायदे करने से इस जीवन के अंदर कुछ नहीं होता है भाई। शांति का नाम लेने से शांति नहीं होती है, कल्याण कहने से कल्याण नहीं होता है, रात्रि में सूरज का जाप करने से सूरज नहीं उगेगा, वो तो जब समय होगा तब उगेगा, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। क्या है जो वो बात है निराशा वाली, यही तो आपके भी जीवन में हो रही है। क्यों? कि आपको मालूम है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, ये आपको मालूम है, ये निसंदेह बात है कि आपको मालूम है कि आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो परमानंद है, सच्चिदानंद है, अकाल है, जिसका जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरेगी नहीं। आपको मालूम है कि आपके अंदर कोई चीज है, उस चीज की होने की वजह से आप जिंदा हैं, और जिस दिन वो चीज निकल जाएगी आप जिंदा नहीं रहेंगे। आपको मालूम है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके होने से आपके चाहने वाले हैं, और जिस दिन वो निकल जाएगी आपका चाहने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके होने से आपका बेटा भी है, आपका बाप भी है, आपकी मां भी है, आपकी बहन भी है। क्या आप उस चीज को नहीं जानना चाहते हैं? क्या उस परमात्मा को नहीं जानना चाहते हैं? क्या उस परमात्मा से संबंध नहीं करना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में भी उस चीज का अनुभव होना चाहिए या नहीं?